साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, चुनावी कैंपेन के दौरान जो विधानसभा का चुनाव टटका झारखंड में हुआ, उसमें जितना मुखर भारतीय जनता पार्टी थी और उसके बड़बोलेपन ने अच्छे आत्मविश्वासी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन चुनावी परिणाम में जिस तरह करारी मात उसको मिली और रिकॉर्ड मतों के साथ, रिकॉर्ड सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की इंडिया अलायंस में हेमंत सोरेन की अगुवाई में, यानी कि बोलती ही बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी की। अब सवाल है कि 9 तारीख से जो विधानसभा का नया सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद रहेगी? क्योंकि अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी है। और क्या क्या कारण है? दूसरी ओर इनकी करारी हार के पीछे जो वजह बताई जा रही है, उसमें सिर्फ स्टार कंपेनर इंडिया अलायंस के हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ही नहीं, एक प्रमुख कारण है। वो कारण बने हैं टाइगर जयराम महतो, जेल कैंप के सुप्रीमो, और उनकी पार्टी जेल कैंप। तो क्या सदन में बोलती तो बंद हो गई कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी? क्या सदन में अब सिर्फ टाइगर ही दहाड़ेगा? साथ ही इस वीडियो में हम लोग इसी पर विमर्श करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन बोलेगा, किसकी बोलती बंद रहेगी और क्या टाइगर जयराम महतो ही छाए रहेंगे पूरे सत्र के दौरान। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत की जाए दोस्तों, आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन भी कर लीजिए, आप मेंबर बन जाएंगे। और साथ ही एक और आग्रह गुजारिश है कि जीटी रोड लाइव एक अकेला प्रयास है, आप थोड़ी बहुत आर्थिक मदद हमारी कर सकते हैं। हमारा यूपीआई नंबर है 8083557257। आप गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। और साथियों, वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर चलिए बातचीत की शुरुआत की जाएगी। छप्पन सीट जीतकर हेमंत सोरेन की टीम सपाट पिच में बैटिंग करेगी विधानसभा में। अब सपाट पिच का मतलब क्या होता है? यानी बड़ा एक मैदान, और उसमें गेंदबाजी नहीं रहे तो फिर बल्लेबाज तो जहां मन जिधर छक्का इधर चौका, जो मन जो मर्जी करेंगे। चूंकि विपक्ष के पास इस बार कोई टीम ही नजर नहीं आ रही है, उनके जो बड़े बड़े सूरमा थे वो आउट हो चुके हैं। हम आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे और इसकी सारी बात को समझेंगे हमारे जो सीनियर साथी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सैयद शहरोज कमर जी से। तो शहरोज जी बताएं कि क्या इस बार का विधानसभा का जो विशेष सत्र होने जा रहा है 9 तारीख से, यानी दिन सोमवार से, हेमंत सोरेन सपाट पिच में बैटिंग करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे? क्या गेंदबाज इनके सामने है ही नहीं? बिल्कुल, क्या बात कही आपने आसिफ भाई। व्यूअर्स आपको बता दूं, आसिफ भाई ने लंबे समय तक स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग की है, तो इनके पास जो मुहावरे होते हैं, टूल्स होते हैं, बिल्कुल एकदम देखिए क्या बात कह दी, सपाट पिच। बिल्कुल पिछले बार ऐसी वीडियो में उन्होंने कहा था, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आसिफ भाई, सपाट पिच। उसकी वजह जो आपने बता दिया 56 इंच, या 56 इंच की बात है। बल्कि तो एक विधायक ने यहां तक कह दिया कि अगर ये विपक्ष अगर 78 इंच की बात करता, 70 इंच की बात करता, तो उतनी सीट भी हम लोग ले आते। क्योंकि देखिए, बोलने वाले जितने थे विधायक भारतीय जनता पार्टी के, आसिफ भाई जी, कोई भी जीत कर नहीं आए हैं। और कई जगह तो ये हाल है, इनके जो नेता प्रतिपक्ष थे अमर बावरी साहब, चंदन क्यारी से चुनाव लड़ रहे थे और ढोल ये पीटा जा रहा था, वो ही मंद मंद मुस्काए जा रहे थे और ख्याली पुलाव पका रहे थे या खिचड़ी चढ़ी थी चूल्हे पर कि सीएम तो इस बार
मैं ही बनूंगा, यानी कि अमर बावरी बनेगा। उसके पीछे ये तर्क दिए जा रहे थे कि आदिवासी लगातार सीएम बना, ओबीसी से भी बना, इस बार तो हमारा भाग्य का पिटारा खुल सकता है। लेकिन वो जानते हैं तीसरे पायदान पर पहुंचे वो, उसका कारण बना नई नवेली पार्टी जेल कैम्प। दूसरे पोजीशन पर जेल कैम्प रहा, ये उमाकांत रजक तो जीते और अर्जुन रजवार जेल कैम्प के उम्मीदवार थे, सेकंड पोजीशन पर रहे, तो वो भी जीत कर नहीं आए, अमर बावरी साहब नेता प्रतिपक्ष। और उसके बाद भानु प्रताप शाही, बड़े फाइव ब्रांड लीडर भारतीय जनता पार्टी के, भवनाथपुर से, वो भी चारों खाने चित हो गए। उसका रणधीर सिंह जो कि सारठ से लड़ रहे थे, उनको चुन्ना सिंह ने हरा दिया, जबकि चुन्ना सिंह अभी जेएमएम ज्वाइन किया था, जेएमएम से टिकट मिली, और दोनों भूमियार हैं, वो भी भूमियार हैं, वो हार गए। और अनंत ओझा साहब राजमहल सीट से लगातार जीतते आ रहे थे, कहा जाता है कि राजमहल सीट भाजपा का गढ़ है, लेकिन वहां से एमटी राजा ने हरा दिया। मोहम्मद ताजुद्दीन जेएमएम से टिकट मिली थी, हालांकि वो कई पार्टी से होते हुए जेएमएम पहुंचे थे, कभी जेएमएम में ही थे, फिर आसू में भी गए, हरा दिया। अब कोई बोलने वाला रहा नहीं कि ये लोग सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं आसिफ भाई, सदन के बाहर भी बड़ा मुखरता से अपना पक्ष, भाजपा का पक्ष रखते थे। ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि वो पक्ष सही है या गलत है, लेकिन अपना पार्टी का पक्ष वो रखते थे, सदन के अंदर भी बहुत प्रमुखता से। और आजकल तो ढर्रा चल पड़ा, आप देखते हैं सदन में हो हल्ला करना, तमाशा करना, चिल्लाना, गरजना, वेल के अंदर पहुंच जाना, है ना, बोलने नहीं देना सत्ता पक्ष को। तो ये सब सक्रियताओं में, इन सब हरकतों में बड़े अव्वल थे ये सारे 4-5 जो मैं जिक्र कर रहा हूं उनका। और उसके बाद जैसे बाबूलाल वगैरह, ये लोग शालीन टाइप के लोग हैं, ये वैसा हल्ला हंगामा नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए सीपी सिंह भी है, सीनियर लीडर है, ये भी बोलते हैं तर्कों के साथ, लेकिन सीपी सिंह की उम्र हो गई, वैसा शोर शराबा नहीं कर सकते, वैसा हल्ला हशरात नहीं कर सकते जैसा कि ये भानु प्रताप शाही करते थे, या जैसा कि रणधीर सिंह करते रहे, या जैसा कि अनंत ओझा करते रहे, और काफी हद तक अमर बावरी भी करते रहे। जी, तो माने आपकी जो बात है, जो मैं समझा, तो माने हेमंत सोरेन की सरकार टीम जब सदन में बैठेगी जी 56 विधायकों के साथ जी, और उन विधायकों में उनके पास तेज खेलने वाले बैट्समैन भी हैं और बॉलिंग करने वाले भी तेज गेंदबाज है, यानी उनकी टीम में सारे तरह के समीकरण हैं, बिल्कुल बोलने वाले भी एक से एक है। तो एकदम माने कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन एकदम आराम से सो के सदन में रहेंगे, क्या इत्मीनान से रहेंगे, अब कोई टेंशन ही नहीं है उनको। ये झारखंड के इतिहास में पहली बार सदन में ऐसा होगा मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के, देखिए क्या होता है, कई बार बड़ा पुरानी कहावत है आसिफ भाई जी, कि बड़ा बरगद जो होता है, कभी कभी जो पल्लवित, पुष्पित और बढ़ने वाले पौधे होते हैं, उसको भी धूप के किरण से रोक देता है, बढ़ने नहीं देता है। तो हो सकता है कि अब जब बड़े बरगद नहीं रहेंगे, तो जो पल्लवित और पुष्पित या बढ़ने वाले जो पौधे थे, यानी कि जो नए विधायक होंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिनको मौका मिला नहीं, तो हो सकता है कि मौका मिले उन्हें, मैंने अपने आप को सामने आए जी, हो सकता है कि उनकी मुखरता जो है सामने आए, उनकी बेबाकी सामने आए, क्योंकि अवसर मिले उनको जी। पहले ये 4-5 जो दिग्गज थे, हाँ, इनके सामने अवसर नहीं मिलता था, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। और जो मैंने पहले जिक्र किया आपको, जैसे बाबूलाल हैं या सीपी सिंह हैं, ऐसे लोग भी तो तार्किक बातें रखने वाले हैं। इस बार चंपई सोरेन भी साथ में, हाँ जी, चंपई सोरेन भी है, तो ऐसे कई लोग रहे। ये बहुत सीनियर और शालीनता वाले नेता है जी। ये माने ये कि हो हंगामा नहीं कर सकते, हाँ, चिल्ला झपटी वाला, जैसे इरफान अंसारी वर्सेस सदन में भानु प्रताप होता था, अनंत ओझा वर्सेस भानु प्रताप या राजेश, और भी ये हो जाएगा कि थोड़ा शांत मिजाज से ही लोग रहेंगे, हाँ, अपनी बात रखेंगे। और आपके हिसाब से ये है कि कुछ नए अगर अपने आप को प्रेजेंट कर ले सदन में जी, तो ये बड़ी बात होगी। मगर मुझे नहीं लगता है शहरोज जी, चूंकि हेमंत की टीम बहुत मजबूत। दूसरी बात, हम एक और बात समझना चाहते हैं आपसे कि अभी तक जी 2 दिनों के बाद से सत्र शुरू हो जाएगा, शनिवार है, कल रविवार है, और सोमवार से सत्र शुरू हो जाएगा। अभी तक बीजेपी अपना नेता, प्रतिपक्ष का नेता का चयन नहीं कर पाया। क्या बिना नेता के मैदान मारने उतरेगी? बड़ा सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल आसिफ भाई यही है, बल्कि इस वीडियो का बड़ा सवाल है
सवाल यही है कि भैया कोई है बोलने वाला या नहीं। हो सकता है कि नए बोलने वाले सामने आ जाए, लेकिन आपका कप्तान दरअसल कौन होगा? कप्तान, हाँ, जहां यहाँ दिग्गज बॉलर मौजूद है, यहाँ ढेर सारे, अगर एक मतलब जख्मी भी अगर हो जाए तो कई बार में एक नहीं है, दर्जनों खिलाड़ी बैठे हुए हैं। बिल्कुल। यानी कि मैं सत्ता पक्षी बात, हाँ बिल्कुल, एक से एक लोग बोलने वाले हैं, बैट्समैन भी बहुत बड़े बड़े, बैट्समैन भी बड़े बड़े हैं। हाँ। और इधर कभी कैप्टन का भी चुनाव नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है तो बिना जबकि कप्तान, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है, लोकतंत्र का दुधुम्बी बजाती रहती है, ढोल पीटती रहती है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सब कुछ जल्दी होता है। लेकिन अब तक आप देखिए ना, मीडिया को भी, जो थोथी मीडिया है, सो कॉल्ड, जिसको हाँ भाई मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया कहते हैं, कोई सवाल नहीं उठा वहां रहा। कोई अभी मुख्यमंत्री कैबिनेट नहीं बन रही थी तो बड़ा हो हल्ला कर रहे थे। हाँ। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो सका था, वहां पर नहीं बोल रहे थे, नहीं, शांत। और यहाँ नेता प्रतिपक्ष का अभी तक चयन नहीं हो सका है, कोई मुद्दा ही नहीं कोई उठा मुद्दा ही मीडिया नहीं में। उठा रहा नेता प्रतिपक्ष। बिल्कुल, कि भैया कैप्टन कौन होगा आपके यहाँ? कप्तान ही नहीं है यार, अब ये बात ही नहीं उठ पा रही है। जबकि आपको पता है कि इस चुनाव में जो हार हुई है उसकी भी वजह यही है कि कोई कैप्टन नहीं था। तो आपको एक बात हम बता दें कि आज मजाकिया अंदाज में जी, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक पीसी भी हुई थी जी। उसके जो प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उन्हें कोई सवाल किया था वहां पे, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में हंसते ही हुए बोला था कि जो असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, वो इस्तीफा देके आएंगे झारखंड में और उन्हें ही शायद बीजेपी प्रतिपक्ष का नेता बना दे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, सही चुस्की ली उन्होंने, हाँ। व्यंग सही किया। हाँ। यही मैं कैप्टन की बात कर रहा हूँ, चुनाव की मैंने बात की। देखिए चुनाव के समय भी कौन कैप्टन होगा ये तय नहीं था। इनके पास कई चेहरे थे, चंपई सोरेन थे, बाबूलाल मरांडी थे, अर्जुन मुंडा थे, और भी कई चेहरे थे, अमर बावरी थे, कई लोग थे, कई चेहरे थे, कई आदिवासी चेहरे भी थे, लेकिन किसी को यह जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। भाजपा की पूरी कमान जो है चुनाव के सह प्रभारी नहीं, सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि मुख्यमंत्री असम के हैं। तो ऐसा लग रहा था, हम जैसे लोग भी बार बार थंबनेल हेडिंग बनाते थे, हेमंत वर्सेस हिमंता। मतलब मान लीजिए कि ये लगता है कि चुनाव अगर जीत जाती भाजपा तो क्या मुख्यमंत्री हिमंता बनेंगे? तो वैसे ही चुस्की लिए, अभी बिल्कुल गलत नहीं किया। और तब आपने कैप्टन का चयन नहीं किया, कैप्टन बौरव बुला लिया था आपने, तो क्या अभी भी बौरव प्लेयर से काम चलाएंगे? माने पूरी नैया डुबाने में ये तो संभव है ही नहीं जी। जबकि अभी भी देखिए कई चेहरे हैं। आपका ये सवाल हो सकता है कि अगर होगा तो कौन होगा? ये तो मैंने पहले भी पूछा आपसे। तो जैसे देखिए मैंने अब जिक्र किया, बाबूलाल मरांडी है, सीपी सिंह है, चंपई सोरेन है, अब सबकी अलग अलग खासियतें जी। अब बाबूलाल मरांडी का कहा जा रहा है कि तार्किक बात रखते हैं, शालीनता पूर्वक रखते हैं, भाषाई मर्यादा है उनके पास, लेकिन जैसा उनका प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव में, विधानसभा में नहीं, पहले तो लोकसभा जी, पहले लोकसभा चुनाव में पांचों आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट गंवा गई बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल इंडिया अलायंस के पास थी। जबकि बतौर आदिवासी चेहरा इनको इसलिए लाया गया था और इनके पार्टी जेवीएम का विलय इसलिए भाजपा में कराया गया था कि इससे कुछ बेनिफिट, कुछ फायदा मिलेगा, चुनावी लाभ नहीं मिला। और शायद यही कारण है इनको धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिया गया। अब विधानसभा चुनाव के समय आपने देखा ही, अभी मैंने बताया ही कि चेहरा जो रहे हेमंता, बाबूलाल मरांडी राजधनवार में अपनी किस्मत आजमाते रहे, लड़ते झगड़ते रहे, आखिर चुनाव तो जीत गए। तो इन सब को लेकर कहा जा रहा है कि अब भाजपा पद से भी उनकी छुट्टी होने वाली है, अध्यक्ष के पद से बिल्कुल। कोई नया चेहरा को मैंने ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नेता प्रतिपक्ष भी वो बनाए जाएंगे। हालांकि उनका मलाल है, पिछले बार तो इसलिए नहीं बन पाया जब विधायक दल के नेता रहे बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष का मामला रहा कि वो जेवीएम से आए थे जी, मामला फंसा रहा, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को बनना पड़ा था। तो मुझे नहीं लगता है कि मलाल है उनको कि नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये दाव आजमाएगी बाबूलाल मरांडी से। अब रही बात चंपई सोरेन की, देखिए चंपई सोरेन को भी इसलिए भारतीय जनता पार्टी लेकर गई थी, उसको लग रहा था बहुत बड़ा तीर है ये, बहुत बड़े तोप हैं ये, है कि नहीं? लेकिन वो तोप साबित नहीं हुए, ये वैसे ही फुलझड़ी या पटाखा साबित हुए। आसिफ भाई आपको याद होगा, या अपने पटाखे फोड़े होंगे दीपावली या शब बारात में जी, कि जब पटाखा फूटता नहीं है ना तो हम लोग क्या करते थे, नजदीक में जाकर देखते थे फूटा कि नहीं, उसके बाद उसको फाड़ते थे जी, बिल्कुल।
है ना, उसके बाद फिर जलाते थे, अब तो फुस अब हो जाए, फुस हो जाए, कम से कम उससे आग निकल जाए, कुछ हो जाए, तसल्ली मिल जाए कि जल गया, तो यही फुस हो गए, यही फुस हो गए, फुस हो गए। ये बड़ा बम समझ रहे थे इसको, हाँ, पटाखा समझ रहे थे जी, बिल्कुल बिल्कुल। चंपई सोरेन को लेकर तो गई, तो बड़ा मुश्किल से अपना सीट बचा लिए। हाँ बहुत मुश्किल से, उनके साथ एक यही प्लस पॉइंट है कि जीत गए, कि 28 आदिवासी आरक्षित सीटों में से एक ही सीट भाजपा जीती है, हाँ, और वो चंपई सोरेन जी बिल्कुल, बस एक यही प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट अनगिनत है उनके। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये जो नरेशन वो सेट करके लाए थी, बड़े तोप है, वो खुश हो गया, हाँ खुश तो हो गया, लेकिन थोड़ा सोच रही भाजपा की थोड़ा सा और देख लिया जाए इनको मौका, उनकी भी तो उम्र होते जा रही हाँ, है, उनकी उम्र। और एक बात और है, क्या बोलते हैं, संप्रेषणीयता नहीं है, यानी कि बोलने की कम्युनिकेटिव स्किल नहीं है उनके पास, स्किल पावर कम है उनके पास बोलने का, तर्कों के साथ बात रखना, तार्किक से रख पाना, बिल्कुल नहीं अटक अटक कर बोलते हैं जी, वो बहुत बात को मिस कर जाते हैं, समझते हैं कि लोग समझ लेगा, फ्लुएंटली हिंदी को भी नहीं बोल पाते हैं, नहीं अटकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको भी बनाए। तो फिर किसे प्रतिपक्ष करने अब ये है कि सीपी सिंह जी, सीपी सिंह ठीक है कि उम्र हो गई है उनकी, सीपी सिंह की, लेकिन तर्कों के साथ बात रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है वो रखते हैं, फायर ब्रांड टाइप के आदमी, हाँ, ये भी अनुभवी पढ़े लिखे भी है। तो अब ये है कि लेकिन भाजपा मुझे लगता है जहां तक वो सोच रही होगी कि या तो ओबीसी को बनाए, बिल्कुल, या किसी दलित को, ये आदिवासी को ही बनाए। तो अगर मान लीजिए वो ओबीसी से अगर किसी को अध्यक्ष बनाती है भारतीय जनता पार्टी का, तो हो सकता है कि फिर या अपर क्लास से नेता प्रतिपक्ष बनाए, और अगर नेता प्रतिपक्ष ओबीसी या आदिवासी से बनाती है मान लीजिए, तो फिर ये जनरल कास्ट के किसी व्यक्ति को, नेता को भाजपा का अध्यक्ष पद सौंप दिया जा सकता है जी। अभी और भी कई नाम है, देखिए क्या होता है, लेकिन ये बड़ी बात है कि अब तक तो इनको चयन कर लेना चाहिए था, लेकिन उधेड़ बुन में है, जब व्यक्ति हार जाता है तो हताश भी हो जाता है जी बिल्कुल, और कई तरह के दिमाग चलते हैं, विचार चलता है, क्या करें क्या ना करें, है ना, ये सारी बातें जी। चलिए, अब बहुत अच्छी बात आपने बताई, अभी एक और हम आपसे सवाल करेंगे कि इस चुनाव में जी, जो झारखंड का ये चुनाव अभी 2024 में खत्म हुआ, पूरी देश की नजर थी, और खास करके झारखंड में एक ऐसा नेता भी उभरा, अच्छा, जो कई पार्टियों की नैया डुबो दी जी, उनका बहुत अहम रोल रहा, और अपनी वाणी से लोगों को, खास करके युवाओं को आकर्षित किए, अपने सभा में एग्रेशन मूड में आके बात करते थे और बोलते भी थे कि हम एग्रेशन वाले नेता हैं। चलिए, बड़ी बात है, सीट भी जीते, अपनी सीट को जीते, और उनकी अभी सोशल मीडिया में मैं कई दिनों से देख रहा हूं शहरोज जी कि वो बता रहे हैं कि मैं इस बार फाड़ के रख दूंगा, ये शब्दों का उपयोग हो रहा है उनके जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो इस पार्टी के, कि इस बार के विधानसभा सत्र में हमारा नेता फाड़ के रख देगा। और अभी आपको हम बता दें कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ, उसके रिजल्ट भी निकल गए, प्रकाशित भी हो गए, उस पर भी वो कह रहे हैं कि हम सदन में बहुत हंगामा करेंगे, हम सरकार की नींद को उड़ा देंगे। तो क्या आपको लगता है शहरोज जी कि ये युवा नेता जयराम महतो सदन में दहाड़ पाएगा, चूंकि उनके सामने कई सीनियर, कहा जा सकता है कि शेर मौजूद रहेंगे? ये पहली बात तो यह है कि एक और टाइगर है, चंपई सोरेन जी का जिक्र किया, लेकिन वो टाइगर तो साबित नहीं हुए, नहीं, वो फुस हो गए, लेकिन ये जो नौजवान इससे साबित किया कि मैं टाइगर हूं, लेकिन अब ये सदन में कितना साबित कर पाएगा कि वो टाइगर है, सवाल इसका है। असल परीक्षा तो वहां है, अभी असल परीक्षा यहां, कितना दहाड़ पाएगा। दो तीन चीजें हैं टाइगर जयराम महतो के साथ, और उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है बाद में। उनकी पहचान ये रही उनका एग्रेशन, उनकी आक्रामकता, और इसी से फेमस हुए, मशहूर हुए, बिल्कुल लोग दीवाना हुए इसीलिए। और ये भी सही है कि उन्होंने बिल्कुल बुनियादी सवालों को उठाया, जो झारखंड के बुनियादी सवाल थे, और साथ में बेरोजगारी का मुद्दा पढ़े लिखे युवाओं के साथ ये उठाया उन्होंने, और इसी कारण से उनके पीछे काफिला चल निकला। और इसी कारण से कई जगह अपने स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में बात करना, नागपुरी में बात करना, खोरठा में बात करना, ताकि लोगों की कनेक्टिविटी उनके साथ बने रहे, अटैचमेंट लोगों का हो। ये हुआ, लेकिन उसमें यह सवाल उठता रहा कि उन्होंने भाषाई मर्यादा कई बार लांघी, बिल्कुल,
लेकिन सदन में तो आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सदन का एक अनुशासन है, हाँ, मर्यादा है वहां एक मर्यादा है, वहां एक अनुशासन है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुद्दे तो उठाना चाहेंगे। देखिए उनके सामने है सवाल सरना कोर्ट का है, सवाल है खतियान 32 का, सवाल है नियोजन नीति का, और अभी एग्जाम का अभी उठा रहे हैं। सीजीएल वगैरह के जो है जी। इन सब के प्रमुख मुद्दे लेकिन वो उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शाहरुख जी हम ये समझना चाहेंगे कि उनकी जो पार्टी है JKLM, उससे सिंगल चुन के आए हैं, विधायक बने, कितना समय मिलेगा दहाड़ने का उनको सदन में? हाँ, कितना समय मिलेगा? यही स्पीकर कितना समय उसको देंगे, ये मुझे बताइए। नहीं, ये बड़ा प्रमुख सवाल है आसिफ भाई, कि बिल्कुल दहाड़ सकते हैं वो, बिल्कुल बोल सकते हैं, मुखरता से बोलेंगे, तर्कों के साथ बोलेंगे, लेकिन सवाल यही है कि समय कितना मिलेगा। देखिए क्या होता है कि पार्टी, जितनी पार्टियां होती है उसके जितने विधायक होते हैं जी, उसके अनुसार टाइम अलॉट किया जाता है, स्पीकर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं उसके अनुसार उनको समय दिया जाएगा, सत्ता पक्ष के जितने उसके अनुसार। फिर जिस पार्टी का जो विधायक दल का नेता होता है वो तय करता है कि हमारा कौन सा विधायक कितना मिनट बोले। तो जेल के जिसके सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, अब इनका एकमात्र विधायक है, वो खुद है जयराम महतो जी, तो इनका तो समय मिल नहीं पाएगा। फिर भी कितना टाइम मैं बता रहा हूं, जैसे आपको पिछले बार विधानसभा का मैं आपको बताता हूं, 2019 और 2024 वाला सत्र, सरजू राय, बहुत बड़े सरजू राय सिटिंग सीएम रघुवर दास को हराकर सदन में पहुंचे, लेकिन वो किसी पार्टी के नहीं थे, निर्दलीय एकमात्र विधायक थे। देखिए वो बात अलग है कि निर्दलीय विधायक इस झारखंड में सीएम भी बन गया है जी, वो परिस्थितियां बताती हैं। तो यहां तो कोई सीएम में मंत्री बनने की बात है नहीं, वो सारी बातें अफवाह साबित हुई कि ये शिक्षा मंत्री बनेंगे या डिप्टी सीएम जयराम बनेंगे, हो सकता है सत्ता पक्ष के साथ जाएंगे। इन्होंने बाद में क्लियर कर दिया भाई ना पक्ष में रहूंगा ना सत्ता पक्ष में। अगर ये मान लीजिए विपक्ष के साथ जुड़ जाते हैं, मान लीजिए भाजपा के साथ, तो इनको कुछ समय बढ़ सकता है। अच्छा जी, अगर विपक्ष में शामिल हो जाते हैं उसके गठबंधन में, आपको लगता है कि नहीं होंगे, नहीं होंगे, वो किसी में नहीं होंगे, खिलाड़ी तो नहीं है। नहीं, ना सत्ता पक्ष के साथ जाएंगे वो, ना विपक्ष के साथ, ये अकेली राह, हाँ, एकला चलो रे। तो ये है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत मुश्किल से, अगर जानकारों से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि मुश्किल से 1 से 2 मिनट या 1.5 से 2 मिनट। तो ये इतने कम समय में कि क्या बोलेंगे? और बहुत ज्यादा अगर एग्रेशन में अगर विधानसभा में जाते हैं तो उनके सामने सत्ता पक्ष में भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी बैठे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ बोलेंगे तो वो शांत बैठे रहेंगे। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हाँ, वो उसी 1.5 से 2 मिनट में अगर कोई ऐसा है कि जो मीडिया को, लोगों को अपने और अट्रैक्ट करने का हुनर जानता है, टिप्स जानता है, टिप्स तो इनको है मालूम, सोशल मीडिया से 2 मिनट में भी वो तर्कों के साथ टू द पॉइंट अपनी बात रख देंगे। अब बकिया बात, उसका एक्सप्लेनेशन, वो सदन से व्याख्या जी सदन से बाहर आकर मीडिया के सामने, हाँ मीडिया के सबसे अभी तो चाहते हैं, चाहते हैं तो बाहर आकर बात रख लेंगे, वहां टू द पॉइंट बात रख देंगे। बिल्कुल, जेसीएल का इसका टू द पॉइंट बात रख देंगे कोई तर्कों के साथ, अब बाहर आकर उसकी पूरी व्याख्या कर देंगे। माने बाहर में शेर अंदर में थोड़ा दुबका रहेगा, बाहर में दाड़ेगा, बिल्कुल दाड़ेगा कि हमको मौका नहीं बोलने देंगे, हम तो ये बोलते हैं, हम ये बोलते हैं, हम ये कहते हैं, हम वो कहते हैं, वो सारी बात रखेंगे बाहर आकर। जी चलिए, ऐसा ही मुझे लगता है। बिल्कुल।